द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन इज। सो दिस इज द वन ऑफ द क्रैमिंग क्वेश्चन है ना, कुछ चीजें हैं जो हमें डेटास याद करने पड़ेंगे एज इट इज। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि इसके अंदर आप लोगों को डेटास जो है वो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन H2+ की बात हो रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, कौन बताएगा? किसी बच्चे को पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो या नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन सेकंड व्हिच सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द गिवन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तो ए बी सी डी, इसमें से वो कह रहे हैं कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन सा है। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, तो CO, O, NO2 या फिर CO2, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? होमोन्यूक्लियर। कंवलप्रीत कह रही है दैट ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होमो की बात करी गई है, तो सेम तो सिर्फ यही है, एक ही दे रखा है, बाकी तो सारे अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। या नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड विच सेज दैट, देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ इजी रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे करके वो बेस बनता जाता है आपका, तो साथ साथ आप लोग आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था दैट हमारे पास जब हम हमारे एटम को, है ना, यू कैन से कि मॉलिक्यूल को बेसिकली कम एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रोसीड नहीं करवा पाता है। बहुत कम एनर्जी अगर उसके पास होती है तो वो पहले रोटेशनल अपना एनर्जी लेवल्स को चेंज करता है, वो रोटेट करता है। देन उसके बाद अगर हम उसका समवेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज करते हैं तो वो वाइब्रेशनल लेवल के अंडर को जाता है। देन उसके बाद जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सारे जने कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, चलो देखते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सबसे कम एनर्जी होगा एज कंपेयर टू विद द वाइब्रेशन देखें, एज कंपेयर विद द इलेक्ट्रॉनिक देखें, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 रेज टू पावर, ये इस तरह से है, पावर में है 10 रेज टू पावर में -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, बाकी लोग भी बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका। सो या वेरी गुड, बिल्कुल हरप्रीत, बिल्कुल कंवलप्रीत, आप लोग का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 10 रेज टू पावर में -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का जो रोटेशन एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल है वो इस तरह का होएगा। इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर में -3। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि वाइब्रेशनल का कितना होता है? कौन मुझे बताएगा कि वाइब्रेशनल का कितना होता है? रोटेशनल का हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.0 या यू कैन से कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसका रेंज है। किसकी रेंज है ये? रोटेशनल की रेंज है। दिस इज द रेंज ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द, मतलब कोई भी आ सकता है ना, ये तो वन ऑफ द टाइप है। अगर मैं यहाँ से आप लोग को वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का एनर्जी का क्राइटेरिया पूछूं तो बताओ क्या होना चाहिए? 0.1, हरप्रीत करिए 0.1 से 0.5। While you're looking for a job, recruiters on Naukri are looking for you. Update 0.01 से 0.01 से इसके आगे जाएंगे ना हम, 0.01 से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का जो एरिया है, या जो एनर्जी रेंज है, इट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। व्हेयरएज इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, द रेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स आर, बताओ कितना होता है? ये पूछा जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक का भी तो पूछा जा सकता है। बताओ इलेक्ट्रॉनिक का कितना होता है? देखो वैसे वो फर्दर क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो हम करते हैं, वहां पे ही बताऊंगी। चलो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 which says that
रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्स द फॉलिंग सिलेक्शन रूल। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके अंदर इसमें से कौन सा जो है वो सिलेक्शन रूल लगते हैं। वेरी गुड हरप्रीत, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का जो एनर्जी रेंज है वो पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं दैट रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्स द फॉलिंग सिलेक्शन रूल। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास के जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल्स के बारे में हमें पूछा गया है। तो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से है +-1 +-2 एंड +-3। तो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 एंड डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-3। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज द सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-1। बट अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली आप लोग, क्योंकि जो रमन स्पेक्ट्रा हमारा वो भी रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल के चेंजेस से हमारे पास बन रहा है ना, स्पेसिफिकली रोटेशनल की बात करें तो वहां से बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को स्पेसिफिकली रामन के लिए पूछ लिया जाए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर द रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसके लिए फिलहाल +-2 मार्क करके आओगे, ठीक है। तो ये चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। Although the Raman spectra has been made by the rotational motion of the molecules, but still वहाँ पे हम we cannot use a selection rule as delta J is equals to +-1, but we use here the selection rule as delta J is equals to +-2 because the Raman spectroscopy, you can say कि Raman effect is a 2-step process। क्यों 2-step process था ये हम ऑलरेडी जो है अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 5, विच सेज दैट रोटेशनल स्पेक्ट्रा हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो क्या डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करता है? एटॉमिक नंबर को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, बॉन्ड लेंथ को, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को तो बिल्कुल भी नहीं करता और एटॉमिक नंबर को भी नहीं करता, है ना। ना एटॉमिक नंबर को करने में हेल्प करता है, ना आयोनाइजेशन एनर्जी को करने में हेल्प करता है। तो ए और बी ऑप्शन तो हमारे गए। बताओ अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? हाँ जी हरप्रीत बताओ, कवलप्रीत। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेरी गुड, बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज इट हेल्प्स टू डिटरमिन द बॉन्ड लेंथ। वैसे तो शायद हमने थ्योरी में पढ़ा था, एक एग्जैक्टली लाइन पढ़ ली थी, बट अनसेंड क्यों कर दिया? अच्छा, लेकिन क्या आप इसका मुझे